अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 32 का पार्ट 3। ये हमारे जो पिछले दो वीडियोस थे इंटरनल स्टोरेज से रिलेटेड, ये वीडियो भी हमारी इंटरनल स्टोरेज से रिलेटेड ही है। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम टेक्स्ट फाइल को कैसे इंटरनल स्टोरेज के ऊपर एक मेन डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी में कैसे जो है राइट करवा सकते हैं। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है इंटरनल स्टोरेज के ऊपर ही राइटिंग करानी है, लेकिन इस दफ़ा कोई टेक्स्ट फाइल नहीं बल्कि एक इमेज फाइल को हम कैसे इंटरनल स्टोरेज के ऊपर राइट डाउन करवा सकते हैं और उसी इंटरनल स्टोरेज से वापस रीड कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये एमुलेटर के ऊपर ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ, फिर हम कोडिंग की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ये उसका मेन पैकेज है। मैं इसको अगर सिंक्रोनाइज़ भी कर दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये खाली है, ठीक है, एम्प्टी है। तो यहाँ से मैं जैसे ही राइट इमेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक टोस्ट में शो होगा कि इमेज रिटर्न। तो हमारे पास इमेज राइट हो चुकी है। अब मैं अगर इस फोल्डर को वापस सिंक्रोनाइज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं फाइल्स का फोल्डर हमारे पास बन गया है। उसके अंदर हमारे पास टेस्ट इमेज डॉट जेपीजी, इसको अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो हमारे पास ये वाली इमेज हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये इमेज हमारे पास किधर से आ रही है? ये हमारे पास ड्राइबल के अंदर पड़ी हुई है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास ये इमेज जो है ये कहाँ पड़ी हुई है। तो मैं आपको ड्राइबल से अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रीड करते हैं, लेकिन आप जो है ड्राइबल से रीड करके फाइल के ऊपर भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे इस वीडियो में आप किसी और सोर्स से इसको रीड करके फिर राइट करवा सकते हैं अपनी इंटरनल स्टोरेज में, ठीक है। और यहाँ पर एक रीड का बटन भी है। जो रीड का बटन है वो क्या करता है कि यहाँ पर अगर मैं मेन एक्टिविटी की XML फाइल जो है उस पर चला जाता हूँ इन सारी चीज़ों को क्लोज करके, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज व्यू भी मैंने लगाया हुआ है और इमेज व्यू बॉटम पे यहाँ लगा हुआ है, जो कि इस पर्पज़ के लिए मैंने लगाया है कि जैसे ही रीड बटन पर कोई क्लिक करेगा रीड इमेज के ऊपर तो जो इमेज हमने ड्राइबल से उठा के यहाँ से राइट की थी इंटरनल स्टोरेज के ऊपर, वो इंटरनल स्टोरेज से रीड करके यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से एमुलेटर ओपन कर देता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ रीड इमेज। तो जैसे ही मैं रीड इमेज करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो इमेज हमने राइट की थी एग्जैक्ट वही वाली इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए अब कोडिंग की तरफ जाते कि इस चीज़ को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर अपनी जो एक्टिविटी की जावा फाइल है उसमें ले आया हूँ और जैसा कि हम पहले से एक दो वीडियोज़ से हम फॉलो करते आ रहे हैं व्यू बाइंडिंग को, तो व्यू बाइंडिंग इनिशियलाइज़ की हुई है और क्या किया है कि इस इमेज को तो क्लोज़ कर दें। और ये हमारा लेआउट है जो कि आप डेमो में भी देखा हुआ, दो बटन है और एक इमेज व्यू है, बस, ठीक है। तो कोडिंग शुरू कर लेते हैं। पहले राइटिंग का काम कर लेते हैं फिर रीडिंग का, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर नीचे एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है, राइटिंग के लिए, और वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तो प्राइवेट वॉइड राइट मेन डायरेक्टरी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं राइट मेन डायरेक्टरी का एक नाम दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम फाइल्स के साथ हैंडलिंग कर रहे हैं तो पिछली दो वीडियो से मैं मुसलसल बताता रहा हूँ कि फ़ाइल का कंसेप्ट जहाँ पर भी आओ रीडिंग राइटिंग का, तो आपने स्ट्रीम्स के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। राइटिंग के लिए आप करोगे आउटपुट स्ट्रीम, फाइल से रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम। तो फाइल के ऊपर राइट करने वाले हैं, ठीक है, तो ये बनेगा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम मेन के ऊपर है तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। फाइल आउटपुट स्ट्रीम का तब बनाना जब आप पाथ पास करोगे किसी जगह से, लेकिन हम पाथ नहीं पास कर रहे, हम बेसिकली पाथ ही पास कर रहे हैं। लेकिन मेन एक्टिविटी कह रहा हूँ, जो मेन डायरेक्टरी उसके लिए हमारे पास ओपन फाइल आउटपुट का और ओपन फाइल इनपुट का मेथड ऑलरेडी मौजूद होता है, तो उनके साथ हमें ईजीली स्ट्रीम्स मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, आउटपुट स्ट्रीम, और इसको मैं कर देता हूँ आउटपुट स्ट्रीम, और इसको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ ओपन फाइल आउटपुट, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओपन फाइल आउटपुट को हम दो चीज़ें पास करते हैं, एक फाइल का नाम, सेकंड आर्गुमेंट अपेंड मोड, ठीक है, कि आप अपेंड करना चाहते हो या नहीं। टेक्स्ट फाइल के केस में आप अपेंड मोड जो है यूज़ करें, मैं जो है वो प्रेफर करता हूँ और ज़्यादातर डेवलपर्स प्रेफर करते। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट फाइल को आप बार बार राइट नहीं करना चाहते, उसके ऊपर अपेंड करना चाहते। लेकिन आपको मैं एक टास्क दे देता हूँ, फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इमेज के साथ अगर हम अपेंड मोड ऑन जो है यूज़ करें प्राइवेट के बजाय,
तो फिर हमारे पास क्या होता है, इमेज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये आपने मुझे फिर कमेंट में बताना है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप मैं प्राइवेट यूज़ करूँगा मोड, लेकिन आप अपने हिसाब से अपेंड मोड यूज़ करके एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, एक दो दफ़ा प्रोग्राम रन करके राइट कर लीजिएगा इमेज को और फिर बताइएगा मुझे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक टेस्ट इमेज, बल्कि जो पुराना कंटेंट था ना हमारे पास यहाँ पर, उसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ ये, ताकि हमारे पास डायरेक्टरी बिल्कुल एम्प्टी हो जाए। एम्प्टी हो गई है। यहाँ पर मैं किसी भी नाम से, लेट से abc.jpg के नाम से इमेज होगी हमारे पास, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट, ठीक है। आप अपेंड मोड यूज़ करके देख लीजिएगा एक दफ़ा लाजमी। और ये हम पिछली वीडियो से देखते आ रहे कि इसको हम ट्राई कैच के ब्लॉक में बंद करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो करता है इस वजह से, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम बन गई। अब जो फाइल का कॉन्सेप्ट था टेक्स्ट फाइल का, वो थोड़ा सा यहाँ से अलग था। आउटपुट स्ट्रीम को राइट करते थे हम, ठीक है। यहाँ पर भी उस तरह कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इमेजेस के लिए ऑलरेडी हमारे पास एंड्रॉयड की तरफ से स्ट्रीम्स मौजूद होती है राइटिंग के लिए। तो हम क्या कर लेते हैं, जो इमेज हमें मिल रही है ना, पहले हम उसको क्या कर देते हैं, इमेज हमें किधर से उठानी है उसको हम पहले उठा लेते हैं। मैं इमेज को इन द फॉर्म ऑफ बिटमैप यूज़ करूँगा और बिटमैप में कन्वर्ट करूँगा। लेकिन वो बिटमैप में कन्वर्ट कैसे होगी, यहाँ पर हमारे पास ड्राइबल के अंदर वो मौजूद है, ये तो ड्राइबल के अंदर है। ये वाली इमेज मुझे पहले बिटमैप में कन्वर्ट करनी है और वो बिटमैप फिर मैं राइट करूँगा इस आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर, मतलब इसी नाम से इसी लोकेशन के अंदर। ये कौन सी लोकेशन, ये मेन जो हमारी डायरेक्टरी उसकी लोकेशन है। तो पहले मैं बिटमैप का ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, बनाऊँगा, और वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किधर से करवाऊँगा। तो मेरे पास एक बिटमैप की जो क्लास है उसके साथ हमारे पास होती है बिटमैप फैक्ट्री की एक क्लास, और इसके साथ एक मेथड होता है डिकोड रिसोर्स, डिकोड स्ट्रीम, डिकोड रिसोर्स, और ये कई सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ ही हमारे पास एक मेथड होता है डिकोड रिसोर्स, यही वाला हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम एक स्ट्रिंग रिसोर्स को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से है, स्ट्रिंग रिसोर्स कह रहा हूँ, ड्राइबल रिसोर्स को यूज़ करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम दो चीज़ें पास करते हैं, एक होता है रिसोर्स, ठीक है। तो हमें रिसोर्सेज का तो नहीं पता कि हम कौन से रिसोर्सेज, तो हमारे पास ऑलरेडी अगर किसी एक्टिविटी के अंदर है या किसी फ्रेगमेंट के अंदर है तो गेट रिसोर्सेज का मेथड ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है, ये हम कॉल करेंगे। तो ये इसको क्या पाथ, गेट रिसोर्सेज का जो मेथड है ये इसको क्या रिटर्न कर देगा, ये जो रिसोर्सेज फोल्डर है ना, इसका पाथ इसे दे देगा, इस रिसोर्सेज का। आगे फिर हम इसको आईडी दे देंगे कि रिसोर्सेज के अंदर कौन सी आईडी को यूज़ करके आपने चीज़ फाइंड करनी है। तो r.drawable.image फाइल, एग्जैक्ट उसी इमेज फाइल की आईडी हमने दे दी है जो यहाँ पर हमने यूज़ की हुई है ड्राइबल के अंदर। तो ये हमें क्या कर देगा, ये हमें बिटमैप में कन्वर्ट करके, इस इमेज को बिटमैप में कन्वर्ट करके इसमें डाल देगा, ठीक है। और फिर हम क्या कर लेंगे कि बिटमैप डॉट कंप्रेस, ठीक है, ये कंप्रेस का मेथड क्या कर लेता है, ये हमारे जो बिटमैप है उसको कंप्रेस कर देता है, ठीक है, किसी क्वालिटी तक, जो क्वालिटी हम पास करेंगे आर्गुमेंट में, और उसको साथ ही साथ राइट भी कर देता है किसके ऊपर, जो आउटपुट स्ट्रीम हम पास करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके मेथड के अंदर हम राइट क्लिक करते हैं, सॉरी राइट क्लिक कह रहा हूँ, कंट्रोल P प्रेस करते, तो इसके तीन चीज़ें हैं, एक कंप्रेस फॉर्मेट, सेकंड आर्गुमेंट हमारे पास है क्वालिटी, थर्ड आर्गुमेंट है हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम। तो ये हमें जैसे ही ये तीनों चीज़ें पास करेंगे और इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस लाइन की वजह से, कंप्रेस होने की वजह से, ये क्या कर देगा, इस गिवन आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर ये राइट कर देगा। तो कंप्रेस फॉर्मेट हम किधर से देंगे, बिटमैप डॉट कंप्रेस फॉर्मेट, इसके बिल्टन हमारे पास बिटमैप के अंदर हमारे पास एक जो है कंप्रेस फॉर्मेट का हमें मिल जाता है ऑब्जेक्ट, और फिर इसके साथ हमारे पास कंप्रेस फॉर्मेट्स होते हैं कि किस फॉर्म में आप सेव करना चाहते हो, JPG, PNG, वेब लॉसलेस या WebP, वेब लॉसी, तो जिस फॉर्मेट में भी आप करना चाहते हो। मैं JPG यूज़ कर रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि आप JPG, आप PNG के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो उसकी जो कंप्रेस फॉर्मेशन होगी वो JPG होगी या PNG होगी, आपके हिसाब से जो भी करे। अगला आर्गुमेंट है क्वालिटी, क्वालिटी 100% अगर आप देते हैं तो 100% क्वालिटी एग्जैक्ट उसी क्वालिटी में रहेगा।
लेकिन अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो अगर इमेज का साइज़ 5 MB है तो 5 MB ही स्टोर करेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके, उसके बाइट्स को कंप्रेस करके हमारे पास इमेज की क्वालिटी भी लूज़ ना हो और स्पेस भी कम ले, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको तकरीबन 85 या 90 तक रख लिया करे बेशक, तो उससे क्वालिटी इतनी डाउन नहीं होती, आपके जो ग्राफिक्स है वो ख़राब नहीं होते। फिर आउटपुट स्ट्रीम बतानी होती कि किस जगह पे आपने कंप्रेस करके इसको राइट करना है। तो ऑलरेडी हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम यहाँ मौजूद है। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे ये मेथड चलेगा तो ये हमें, ये जो कंप्रेस का मेथड ये हमें बूलियन रिटर्न करता है, या ट्रू या फॉल्स। उसको हम अपने पास यहाँ पर सेव कर लेते किसी भी वेरिएबल के अंदर। इसको मैं रिज़ल्ट कह देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे ही चलेगी ये लाइन तो ये रिज़ल्ट हमें रिटर्न कर देगा, और उस रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कि इफ़ रिज़ल्ट, ठीक है, अगर रिज़ल्ट है मतलब रिज़ल्ट के अंदर क्या आएगा, या सॉरी मैं यहाँ पर रिज़ल्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो मैं इसको कर देता हूँ रिज़ल्ट वैल्यू, बल्कि रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स, ठीक है, इस तरह कुछ कह देता हूँ। तो ये क्या कर देगा कि अगर रिज़ल्ट ट्रू रिटर्न होगा, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रिज़ल्ट रख ले, ए रख ले, बी रख ले, लेकिन अब थोड़ा सा मीनिंगफुल है, अगर रिज़ल्ट ट्रू होगा तो ये ब्लॉक चलेगा, एल्स ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक टोस्ट शो करूँगा और मैं उसमें लिखूँगा कि इमेज रिटर्न, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी इमेज आपने, सॉरी इमेज कह रहा हूँ, जो भी आपने इसके अंदर लिखना है वो लिख सकते हैं, इमेज नॉट रिटर्न, ठीक है। और इसी तरीके से कि अगर कोई एक्सेप्शन आती है, कोई एरर आता है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम पिछली वीडियो में हमने यूज़ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और एरर क्या आएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं एरर, और आगे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं ये ई, ठीक है, ई डॉट गेट लोकलाइज मैसेज। तो जो भी एरर आएगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसके साथ कॉन्केटिनेट कर देगा, ठीक है। राइट मेन डायरेक्टरी का मेथड इतना हो गया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि राइट मेन डायरेक्टरी, ये मेथड जैसे ही कॉल करूँगा और अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा तो फिर देखते कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। एप्लीकेशन हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुकी है। मैं साथ में इस एक्सप्लोरर को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ राइट इमेज के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इमेज रिटर्न का मैसेज भी आ गया, और हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में भी। यहाँ पर हमारे पास ABC के नाम से इमेज आ चुकी है, और इसको अगर हम रीड करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रीड भी हो रही है, एग्जैक्ट वही इमेज है जो ड्राइबल के अंदर है, ठीक है। तो ड्राइबल के अंदर से हमने पहले बिटमैप में कन्वर्ट किया और फिर हमने ऐसे करके पास कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि ये तो मेन डायरेक्टरी के ऊपर राइटिंग है, और अब मैं क्या कर लेता हूँ कि रीडिंग का काम शुरू कर लेते हैं, ठीक है, कि रीड हम कैसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं फंक्शन प्राइवेट वॉइड और रीड मेन डायरेक्टरी, ठीक है, और यहाँ पर कोडिंग लिखते हैं। तो फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं तो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इनपुट स्ट्रीम, इसको मैं कहूँगा इनपुट स्ट्रीम इक्वल ओपन फाइल इनपुट, ठीक है, और फाइल का जो नेम है वो हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फाइल का नाम था abc.jpg, और इसको हम ट्राई कैच के ब्लॉक में बंद कर देंगे। और इसके साथ हम, जैसे कि हमने यहाँ पर बिटमैप से कन्वर्ट, बिटमैप को कंप्रेस करके राइट किया था यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, बिटमैप ही वापस गेट करना है लेकिन इस इनपुट स्ट्रीम से। तो कैसे कर सकते हैं, बिटमैप कोई भी आप नाम दे सकते हैं बिटमैप का, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा बिटमैप फैक्ट्री, ठीक है, उसी का ऑब्जेक्ट करूँगा, लेकिन इस दफ़ा मैं करूँगा डिकोड इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। ये डिकोड स्ट्रीम, और यहाँ पर हमने डिकोड करनी है कौन सी स्ट्रीम, ये वाली इनपुट स्ट्रीम जो कि हम पास करने वाले हैं इसके अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा कि इस इनपुट स्ट्रीम के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो डिकोड होके बिटमैप फैक्ट्री के थ्रू हमें बिटमैप में कन्वर्ट होके मिल जाएगा, और बस हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा
जो बाइंडिंग के ऊपर हमारा बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू है उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, सेट इमेज बिटमैप, जो कि बिल्ट इन मेथड है हमारे पास, इसको ये बिटमैप मैं पास कर दूंगा और बस हमारा काम हो गया। और अगर कोई एरर आता है तो मैं ये सीधा सीधा यहाँ पर टोस्ट कर देता हूँ और लिखूँगा इमेज नॉट फाउंड, ठीक है, अगर कोई इमेज में मसला आ जाता है। और बस हमारा काम हो गया। रीड इमेज के अंदर रीड मेन डायरेक्टरी ये कॉल कर लेता हूँ और फिर से हमारा प्रोग्राम जो है हम रन कर लेते एक दफ़ा, साथ में इसको भी ओपन कर लेते। अब मैं क्या कर लेता हूँ, रीड इमेज के मेथड बटन को क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वही वाली इमेज रीड होके मिल रही है जो हमारे पास इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं इसका क्या कर देता हूँ, अब मैं क्या कर देता हूँ कि जो ये तो मेन डायरेक्टरी थी, सब डायरेक्टरी इसमें भी हम कर सकते हैं जैसे हम टेक्स्ट फाइल के लिए कर रहे थे। उसके लिए आपको मैं कोड जो है सिर्फ समझाऊंगा, आपके सामने लिखूंगा नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट यही कोड है जो हमने मेन के लिए किया। बस एक दो चीज़ें डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। यहाँ पर मैंने जो सब डायरेक्टरी के लिए राइटिंग है उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसको abc.png कर दे, jpg कर दें। जो क्वालिटी है वो अपने हिसाब से मैंने 75 इसमें रखी हुई है, आप 85 कर दें, 90 कर दें, जो भी आपने करना है, ठीक है, अपने हिसाब से कर ले। उसी तरह का ये है कि आउटपुट करते वक्त हम क्या करेंगे, जैसे टेक्स्ट फाइल के लिए हमने क्या किया था, पहले पाथ फोल्डर बनाया था, फिर हमने फाइल का नाम बताया था और उस पाथ के ऊपर फिर हमने चेक, ये जो चेक है ये लाजमी करना है। अगर ये आप नहीं करेंगे और एप्लीकेशन को रन कर देंगे और राइट करने की कोशिश करेंगे तो ये फ़ोल्डर तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो आपको एरर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर एक एक्सेप्शन लगाई हुई है, तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी। सिर्फ आपको यहाँ पर रन के अंदर या फिर लॉग्स के अंदर आपको जो है एरर देखने को मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन जो है क्रैश नहीं करेगी, बटन वर्क भी नहीं करेगा। तो इस वजह से ये फर्स्ट टाइम में ही चेक करेगा कि अगर ये फ़ोल्डर मौजूद ही नहीं है तो पहले फ़ोल्डर बनाएगा, और अगर मौजूद है तो फिर ये सीधा उसके ऊपर ये वाली जो आउटपुट स्ट्रीम की फाइलें हैं, आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर जो हमने काम किया वो ये सारा कुछ कर देगा, ठीक है। बाकी सेम उसी तरह ये जैसे कि हमने मेन डायरेक्टरी के लिए किया है, यहाँ पर मैंने रिज़ल्ट के अंदर स्टोर किया हुआ, रिज़ल्ट अगर ट्रू है तो ये आ जाता है, एल्स ये आ जाता है। अगर फाइल रीड नहीं होती या राइट नहीं होती तो ये हमने एरर दिया हुआ है। और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। और रीड करते वक्त भी हमने एग्जैक्ट इसी तरीके का सिनेरियो यूज़ किया हुआ है। फाइल्स बनाई है, फिर हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाई है। आपको पता है कि हमने जब भी फाइल के साथ काम करना होता है तो इनपुट स्ट्रीम बनाते हैं, लेकिन अगर हमने स्पेसिफिकली फाइल का पाथ दिया हुआ या पाथ से रिलेटेड कोई काम है तो उसको फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम हैंडल करते हैं रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स हमारे पास हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर या तो अलग सेपरेट इनके लिए दो बटन्स बना ले, या इन्हीं के ऊपर जो मेन वाले हैं उनको कमेंट कर दे और सब डायरेक्टरी वाले मेथड्स को यूज़ कर ले, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं वीडियो फाइल को जो है रीड और राइट करना बताऊँगा। फिर उसके बाद हम एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर जाएंगे। एक्सटर्नल स्टोरेज पे जैसे ही जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो फाइलें हैं फिर हमारे पास यहाँ पर गैलरी में भी शो होंगी। जैसे अभी हमारी ये इमेजेस है जिधर स्टोर हुई है, तो मैं अगर इस एमुलेटर के यहाँ पर जाता हूँ फाइल्स में, तो फाइल्स यहाँ पर इसका ऐसे ही आता है डाउनलोड्स के अंदर और यहाँ पर इमेजेस वगैरह के अंदर। तो यहाँ पर ना इमेज है कोई, और अगर मैं एसडी कार्ड के अंदर भी जाता हूँ तो हमारे पास कोई भी इमेजेस का फ़ोल्डर या फाइल्स का फ़ोल्डर मौजूद नहीं है। हाँ, एंड्रॉयड के अंदर अगर मैं जाता हूँ और डेटा के अंदर जाता हूँ तो डेटा के अंदर भी आप देख सकते हैं कि उस नेम से रिलेटेड हमारे पास कोई पैकेज नहीं है जो हमारे एप्लीकेशन का पैकेज है, तो इसका मतलब कि वो डेटा प्राइवेट है, आप उसी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जब एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर काम करेंगे तो फिर आप वो डेटा यहाँ पर देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नली पब्लिक डायरेक्टरीज़ में सेव होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।